एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को सिखाएंगे अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना। आप देख सकते हैं ये हमारा अस्तर है और यहाँ हमारा मेन फैब्रिक है। और आज हम आप सभी को कम समय में अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करना सिखाएंगे और एक और नया तरीका बताएंगे जिससे कि आप लोग अस्तर वाला ब्लाउज, ये जो अस्तर है और मेन फैब्रिक है, दोनों को एक साथ रख के गले की कटिंग एक साथ और आर्म होल कटिंग, ये सारा कुछ हम अस्तर और मेन फैब्रिक का एक ही साथ करेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, तब जाके सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये सारा कुछ हटा लीजिए और सबसे पहले हम अपने पुराने वाले ब्लाउज का नाप लेंगे कि हमारा ब्लाउज कौन से साइज का है, कितना लंबा है। तो सबसे पहले ब्लाउज को सीधा करेंगे, उसमें हुक्स को लगाएंगे। सबसे पहले हम अपने ब्लाउज की लंबाई को नापेंगे, कंधे पे इंच टेप को रख के नीचे की तरफ कि हमारा ब्लाउज जो है कितना लंबा है। तो ये ब्लाउज जो है हमारा 14 इंच का है, आप देख सकते हैं 14 इंच लंबा ब्लाउज है। अब ब्लाउज की चौड़ाई को नापिए, आर्म होल की तरफ इंच टेप को रख के। तो ऐसे ही आपको भी अपने ब्लाउज का नाप लेना है। तो कितना इंच आ रहा है यहाँ पे 17 इंच का आ रहा है, यानी कि 17 दूना 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज है। यहीं पे अगर आपका 18 इंच आता तो 36 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज होता। यहाँ पे अगर आपका 16 इंच आता तो 16 दूना 32 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज होता। अब समझ में आ गया इतना? आप साइड में रखिए इसको। अभी देखिए हमें अस्तर को डबल फोल्ड करना है, दिखाइए कैसे डबल फोल्ड किया है। और क्योंकि हमें 34 साइज चेस्ट वाला ब्लाउज बनाना है तो इसको 10.5 इंच से डबल फोल्ड करेंगे, क्योंकि हमारा 8.5 इंच पे फिटिंग लाइन होगा। 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, सिलाई मार्जिन अंदर की तरफ कपड़ा रहेगा उसके लिए। तो देखिए 10.5 इंच से डबल फोल्ड किया है हमने। अब ब्लाउज की लंबाई को नापिए, 14 इंच लंबा हमें ब्लाउज बनाना है तो उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड करके 15 इंच पे एक मार्किंग कीजिए आप जल्दी से। देखिए हम 15 इंच पे मार्क कर रहे हैं पीछे वाले पार्ट के लिए। अब वहीं से आगे की तरफ मार्क कीजिए पीछे वाले पार्ट से 1.5 इंच लंबा, क्योंकि हमें बेल्ट ब्लाउज बनाना है, आगे वाले में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा खींचता है। तो यहाँ 15 था तो यहाँ की तरफ हम 16.5 इंच पे मार्क करेंगे और वहीं से लाइन को आगे की तरफ आप सीधा कर लीजिए। उसके बाद कुल लंबाई नाप के दिखाइएगा कि ये दोनों आगे और पीछे वाला पार्ट मिला के कितना लंबा है। तो ऐसे ही आपको भी करना है। आपको सब कुछ समझ में आएगा, आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहेंगे। तो आप लोग लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अभी देखिए हम यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई को नापेंगे कि ये कितना लंबा है। आप देखेंगे ये 31.5 इंच लंबा है। तो अभी आप क्या कीजिए, यहाँ से एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये और जो लाइनिंग आपने बनाया है वहाँ, ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाल दीजिए। उसके बाद आगे का बताएंगे क्या करना है। अभी कटिंग हो चुकी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक को हटा लीजिए आप। और ये जो लंबाई आप देख रहे हैं ब्लाउज, अभी इसका जो पूरा लंबाई था वो 31.5 इंच था और ये मेन फैब्रिक है। अब हम क्या करेंगे, 10.5 इंच चौड़ाई से कपड़े को डबल फोल्ड करके और लंबाई को 31.5 इंच से रख के और अस्तर को भी उतना ही मार्क करके कटिंग कर लेंगे और फिर इसके ऊपर रखेंगे। तो चलिए अस्तर को भी कटिंग कर लेते हैं इसी के साइज का। अभी आप देखेंगे ये हमारा अस्तर है, इसको डबल फोल्ड किया है और ये राइट हमारा 31.5 इंच है और चौड़ाई को 10.5 इंच रख लीजिए, 10.5 है। अब ये जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा, इसको काट के निकाल लीजिए। अब इसको आप साइड में रख लीजिए जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। अब हम क्या करेंगे, अस्तर के ऊपर ही मेन फैब्रिक को भी रख लेंगे। अस्तर के ऊपर आप मेन फैब्रिक को रखें। तो देखिए ये हमारा मेन फैब्रिक है और इसी के ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। और जितना लंबा चौड़ा है सेम ये भी हमारा अस्तर भी इसी के बराबर है। और इसके ऊपर रखने के बाद से हम इसको चारों तरफ से पिनअप कर लेंगे। अभी देखिए हमने इसके ऊपर अस्तर को रख के अच्छे से पिनअप भी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड करेंगे, लेकिन जो ऊपर वाला हमारा पार्ट रहेगा वो आधा इंच नहीं 1.5 इंच जो है हमारा, जिसको हमने बढ़ाया था आगे वाले पार्ट के लिए, उसके लिए बढ़ाएंगे आगे वाले पार्ट को। और पीछे वाला जो पार्ट है हमारा 1.5 इंच छोटा रहेगा। तो देखिए किस तरीके से नीचे वाले पार्ट को हमने 1.5 इंच लंबा रखा है और ऊपर वाले पार्ट को यानी पीछे वाले को हमने छोटा रखा है। तो ऐसे ही आपको भी इसे डबल फोल्ड करना है और इसको नाप के भी हम दिखा दे रहे हैं कि कितना ये बड़ा है। नीचे वाला 1.5 इंच लंबा है, ठीक है। और ऊपर वाला हमारा 15 इंच था, पीछे वाले पार्ट के लिए हमने मार्क किया था। तो आप देख सकते हैं ये 15 इंच ही है। हाँ, तो अभी हटा लीजिए। और आपको बता देना चाहते हैं ये हमारा कपड़े का खुला भाग है, उधर के साइड कपड़े का बंद भाग है। और कपड़े के बंद भाग के तरफ से लिए हम कंधे की मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर। देखिए 5.5 इंच पर कंधे के लिए मार्क कर रहे हैं। वहीं से आर्म होल की लंबाई को 6 इंच रखेंगे, क्योंकि 34 साइज का ये ब्लाउज है इसीलिए 32 से लेकर 38 साइज तक हम 6 ही रखते हैं कंधा और आर्म होल, ठीक है। अब दोनों लाइनों को मिलाते हुए हम चरकोर बॉक्स बनाएंगे। ये जो हम लाइनिंग बना रहे हैं आर्म होल की लंबाई वाला, इसी लाइन को आगे की तरफ और बढ़ा लेंगे और चरकोर बॉक्स बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अभी कोने से 1.5 इंच ऊपर मार्क करेंगे आर्म होल की गहराई यानी बाजू की गहराई देने के लिए, क्योंकि दोनों पार्ट हम साथ में कटिंग कर रहे हैं इसीलिए 1.5 इंच की दूरी पे मार्क कर रहे हैं। और जब बाद में हम आगे वाले पार्ट की सिलाई करेंगे तो आर्म होल में थोड़ा सा छाट लेंगे बाजू को जोड़ने से पहले, ठीक है। अभी गले की चौड़ाई की मार्किंग कीजिए आप। गले की चौड़ाई को हम 2.5 इंच रखेंगे, 2.5 इंच पे मार्क कीजिए। अब गले की लंबाई को हम कितना मार्क करेंगे, देखिए यहीं पे मेन पॉइंट है। आपको गले की लंबाई को जो है, दोनों पार्ट हम साथ में कटिंग कर रहे हैं इसीलिए गले की लंबाई को आपको 6 इंच रखना है। और बाद में से हम क्या करेंगे, पीछे वाले गले को बढ़ा लेंगे। फिलहाल के लिए गले की लंबाई को 6 इंच पे मार्क कीजिए। और नीचे से गले की चौड़ाई को कितना रखेंगे, 3 इंच। नीचे से भी मार्क कीजिए गले की चौड़ाई को 3 इंच पे। और फिर क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों लाइनों को मिलाते हुए चरकोर बॉक्स बनाएंगे।
अभी देखिए इसको राउंडेड शेप दे देंगे कोने से 1 इंच ऊपर। तो हमें ऐसे एक्सपीरियंस है तो ऐसे भी मार्किंग कर दे रहे हैं, गले की गोलाई दे रहे हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, कोने से 1 इंच ऊपर मार्क करके और फिर गोलाई दे दीजिएगा। अब इतना मार्किंग करने के बाद से आप कटिंग कर लीजिए। इसके बाद आगे का प्रोसेस, बेल्ट की मार्किंग, टेकिंग का निशान और पीछे के गले को हम कैसे बढ़ाएंगे, ये सारी चीज़ें भी बताएंगे। आप लोग घबरा के वीडियो को यहीं पे छोड़ के मत चले जाइएगा, एंड तक बने रहिएगा, तब जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं तब तक आप लोग लाइक कर सकते हैं। और आपसे एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि हम अपने चैनल पर डेली लाइव आते हैं दिन में 10 से 12 बजे तक, और आप सभी को फ्री में सिलाई सिखाते हैं। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालेंगे या फिर लाइव आएंगे तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो अभी कटिंग हो चुकी है, एक्स्ट्रा फैब्रिक हटा लीजिए आप, और उसके बाद से तुरंत ये जो कंधा है इसको अलग अलग कर लीजिए, दोनों पार्ट को। ये दोनों एक ही में है हमारा, क्योंकि दोनों पार्ट की हमने कटिंग एक साथ की है, इसीलिए। अब अलग अलग करके दिखाइए कि किस तरीके से हमारा दोनों पार्ट साथ में कटिंग हुआ है। लेकिन आप देखेंगे कि दोनों का गला जो है सेम है। ये जो लंबा वाला पार्ट देख रहे हैं, ये ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है जो कि 6 इंच रहेगा गला। ये ब्लाउज का पीछे वाला पार्ट है, लेकिन गला जो है 6 इंच ही है। तो इसको हम बढ़ाएंगे कैसे, चलिए वो बताते हैं। इसको साइड में रखिए। अब देखिए, इसको आपको जितना लंबा गला बनाना है, पहले नीचे से पुराने वाले ब्लाउज को पट्टी को रख के मार्क कीजिए। आप जितना आपका पट्टी होगा उससे ऊपर लंबा गला बना लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से मार्क कर रहे हैं। मान लीजिए इतना लंबा हमारा पट्टी है तो वहीं पे मार्क करेंगे और उतना लंबा गले को बढ़ा लेंगे। देखिए अब वहीं से मार्किंग कीजिए, गोलाई दीजिए आप, वहीं से गोलाई देना स्टार्ट कर देंगे हम। अलग से हमें 3 इंच गला चौड़ा या फिर और कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आपको मतलब ऐसे राउंडेड शेप देना नहीं आता है तो आप चाहे तो चौकोर बॉक्स बना के गोलाई दे सकते हैं इजीली, ठीक है। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि ये जो छोटा वाला पार्ट है ये हमारा पीछे वाला पार्ट है, और इसी में हमें गले को बढ़ाना होता है। आप लोग भूल के लंबे वाले पार्ट में गले की लंबाई को मत बढ़ा दीजिएगा, वरना आपका ब्लाउज जो है बिगड़ सकता है। तो ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा, और जो मैं बोल रही हूँ उस पर गौर करके सुनिएगा, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, इसमें टेकिंग का निशान बनाएंगे गले की तरफ से। ये देखिए जो गला है यहाँ से 5 इंच की दूरी पे टेकिंग का निशान बनाएंगे। देखिए कैसे 5 इंच पे मार्क करना है वहाँ पे, और वहीं से टेकिंग की जो लंबाई है उसको 4.5 इंच लंबा रखेंगे। और कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें इतना ही दूरी पे मार्किंग किया जाता है। नॉर्मल गोल गला में, अगर डीप नेक बना रहे हैं, मटका गला, तो चौड़ाई ज़्यादा रहता है, तो आप गले के बंद भाग की तरफ से 6 इंच पे मार्क कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने मार्किंग कर दिया। अभी आप खोल के दिखाइए कि अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों हमारा साथ में कटिंग हुआ है, हमने अलग से कुछ भी कटिंग नहीं किया है। और इसमें आपका इतना बहुत ज़्यादा आपका इसमें टाइम भी बचेगा अगर इस तरीके से आप लोग कटिंग करते हैं। तो आप देख सकते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों है। हटा के दिखाइए एक बार, एक ही में चिपकाना नहीं है। देखिए इधर की साइड हमारा मेन फैब्रिक है और उधर हमारा अस्तर है। अब इसको आप साइड में कर लीजिए, और वो जो आगे वाला पार्ट था ब्लाउज का उसमें टेकिंग का निशान और बेल्ट मार्किंग बताइए। और आप देखेंगे कि हमने गले को बाद में से बढ़ाया है, फिर भी ये एकदम गोल राउंडेड शेप में हुआ। बहुत सारे लोग बोलेंगे क्या कि हम अलग से गले को बढ़ाएंगे पीछे वाले को तो हमारा बिगड़ जाएगा ऐसा वैसा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग खुद लाइव प्रूफ देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से गले की कटिंग हुई है। तो चलिए आगे वाले पार्ट की अब कटिंग कीजिए, बेल्ट की मार्किंग और टेकिंग का निशान। ये देखिए ये हमारा आगे वाला पार्ट है ब्लाउज का, और इसको हमने अस्तर के साइड से ऊपर रखा है। अब इसमें हम बेल्ट की मार्किंग करेंगे। कंधे से नीचे 12.5 इंच पर बेल्ट की मार्किंग करेंगे। कंधे से नीचे हम 12.5 इंच पर बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। देखिए, और ये जो गला साइड है यहाँ से 4.5 इंच ऊपर बेल्ट जैसा शेप देने के लिए ऊपर की तरफ मार्क करेंगे 4.5 इंच ऊपर, ठीक है। और जो आर्म होल है वहाँ की तरफ यहाँ से 1 इंच कम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और अब जब तीनों लाइन बन चुका है तो इसको एक ही में मिला लेंगे, तो हमारा बेल्ट का मार्किंग जो है परफेक्ट तरीके से हो जाएगा, एकदम ईजिली देख सकते हैं। अब टेकिंग का निशान बनाने के लिए कंधे से नीचे 9.5 इंच पे गले की साइड में टक्स पॉइंट बनाएंगे इधर, ठीक है। अभी क्या करना है, बीच वाले से चारों तरफ 1.5 इंच की दूरी पे हमें मार्क करना है। पहले ये पहला नंबर टेकिंग का निशान ये है, तो पहले इधर गले के साइड हम बीच वाले से 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे। देखिए 1.5 इंच की दूरी पे मार्क किया। अब दूसरे वाले के लिए भी 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे। तीसरे और चौथे वाले के लिए भी सेम तरीका यूज़ करके 1.5 इंच की दूरी पे मार्क करेंगे। बाद में हाईलाइट कीजिएगा, पहले पॉइंट बस बना लीजिए। लेट हो रहा है, उतना टाइम कहाँ है सभी के पास देखने के लिए वीडियो, ज़्यादा डिटेल भी नहीं किया जाता। अभी चारों हमारा टक्स पॉइंट बन गया है। अभी उसमें कितना कपड़े को हम पकड़ के सिलेंगे उसका मार्किंग करेंगे। देखिए किस तरीके से, और जितना हम मार्किंग कर रहे हैं उतना ही कपड़े को जब हम पकड़ के सिलेंगे तब जाके हमारा ब्लाउज जो है बढ़िया बनेगा। नहीं तो अगर आप लोग अपने मन से किसी भी टेकिंग में अपने हिसाब से कपड़े को कम ज़्यादा पकड़ के सिलेंगे तो फिर आपका जो ब्लाउज का कटोरी है वो बढ़िया से नहीं बनेगा, और ब्लाउज जो है आपका फिट भी नहीं आएगा। फिर आप बोलेंगे कि आपने गलत बताया है ऐसा वैसा, ठीक है। तो आप लोग जो बता रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा और सेम ऐसे ही कीजिएगा। और ये जो दूसरा वाला टेकिंग हम बना रहे हैं इसमें हम ज़्यादा कपड़े को पकड़ के सिलते हैं, आप देख सकते हैं इसमें हमने थोड़ा कम ही कपड़े को यूज़ किया। और ये जो तीसरा वाला टेकिंग है उसको हम हल्का सा डाउन रखते हैं, और ज़्यादा कपड़े को इसमें भी नहीं पकड़ के सिलना होता है। अब लास्ट वाला एक बचा है जो कि आर्म होल की तरफ हमारा टेकिंग है, उसको भी हम सेम ही कपड़े को पकड़ के मार्क करेंगे। तो अभी पूरी तरीके से मार्किंग हो चुकी है। अभी आप इसको खोल के भी दिखा दीजिए कि किस तरीके से हमारा ब्लाउज का आगे वाला पार्ट मेन फैब्रिक और अस्तर के साथ कट के रेडी हो चुका है। पिनअप्स को निकाल के दिखाइए खोल के, इसको खोलिए, ये देखिए
इस तरीके से मेन फैब्रिक है हमारा, ये हमारा अस्तर भी है। और अस्तर पे देखेंगे आप दोनों तरफ टिकिन का निशान बन गया है, क्योंकि अस्तर जो है हमारा थोड़ा-सा नेट टाइप में होता है, तो उसपे निशान बनाते हैं तो दूसरी साइड भी हमारा ईज़िली बन जाता है। और ये देखिए आप, इधर हमारा मेन फैब्रिक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।